हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम जीके से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र तथा चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही विकल्प है विकल्प सी, सिक्किम। सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 28। भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही विकल्प है विकल्प डी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? सही विकल्प है विकल्प बी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सही विकल्प है विकल्प सी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। भाखड़ा बांध पंजाब में सतलज नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सही विकल्प है विकल्प ए, चेनानी नासिरी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासिरी सुरंग है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सही विकल्प है विकल्प ए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। गोमतेश्वर मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? सही विकल्प है विकल्प सी, 1916 में। 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? सही विकल्प है विकल्प बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? सही विकल्प है विकल्प बी, मुंबई। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत के महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थापित किया गया था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही विकल्प है विकल्प ए, कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही विकल्प है विकल्प सी, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? सही विकल्प है विकल्प बी, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही विकल्प है विकल्प ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल हैं।
यह उत्तर प्रदेश की पहले महिला राज्यपाल बनी थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सही विकल्प है विकल्प सी, फातिमा बीबी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही विकल्प है विकल्प बी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? सही विकल्प है विकल्प बी, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही विकल्प है विकल्प ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से बिलोंग करते थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही विकल्प है विकल्प डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में उनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही विकल्प है विकल्प ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई में आयोजित किया गया था। इनमें से प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं। सही विकल्प है विकल्प ए, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सही विकल्प है विकल्प सी, रीना कौशल धर्मसत्तू। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? सही विकल्प है विकल्प बी, जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। सही विकल्प है विकल्प बी, सितंबर 1946 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? सही विकल्प है विकल्प सी, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय। 1946 में बनी सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य तथा कृषि मंत्रालय था। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? सही विकल्प है विकल्प बी, आसफ अली। आसफ अली अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य देखती थी। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह था वित्त मंत्रालय। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली खां को वित्त मंत्रालय दिया गया था। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? सही विकल्प है विकल्प ए, बंगाल। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के हेतु सुनिश्चित की थी? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को मनाई थी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? सही विकल्प है विकल्प बी, लेबर पार्टी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी तथा प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही विकल्प है विकल्प
बी क्लीमेंट एटली। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? सही विकल्प है विकल्प बी फरवरी 1947 में। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा फरवरी 1947 में ही कर दी थी। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? सही विकल्प है विकल्प सी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947 में आई थी। बेबल योजना 1945 में आई थी। क्रिप्स योजना 1942 में प्रारंभ हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। सही विकल्प है विकल्प बी जुलाई 1947 में। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? सही विकल्प है विकल्प सी माउंटबेटन योजना। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। सही विकल्प है विकल्प सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सही विकल्प है विकल्प सी आचार्य जे.बी. कृपलानी। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही विकल्प है विकल्प ए जे.बी. कृपलानी ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? सही विकल्प है विकल्प बी खान अब्दुल गफ्फार खां। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? सही विकल्प है विकल्प बी संविधान सभा ने। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? सही विकल्प है विकल्प डी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। सही विकल्प है विकल्प ए गवर्नर जनरल ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही विकल्प है विकल्प डी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सही विकल्प है विकल्प ए सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही विकल्प है विकल्प सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सही विकल्प है विकल्प बी लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों, अगर वीडियो का क्वालिटी एवं कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। सही विकल्प है विकल्प बी आर अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।